प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको वैदिक गणित में कल जो पढ़ाया था योग, व्यवकलन, गुणा, और आज हम पढ़ते हैं वर्ग ज्ञात करना। प्रश्नमाला है 1.2 उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। संख्या दे रखी है 16। तो उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि खंड बनाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 खंड बनाते हैं। 16 है तो 1 का वर्ग, 16 का वर्ग बराबर क्या होगा? प्रथम संख्या का वर्ग 1 गुणा दूसरी संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग। 1 का वर्ग आया 1, 6 एकम 6, 6 का वर्ग 36। अब जो बीच में संख्या है उतनी संख्या जोड़ देते हैं। 6 है यहाँ पर इसलिए 6 जोड़ दिया तो ये हो गया 36, 6 और 6 12 और 1। अब इनका योग करते हैं तो 16 है तो इसमें आधार कितना है? आधार है इसमें 10। 16 है संख्या तो आधार कितना हुआ? 10। इसलिए यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक तो छोड़ देते हैं। अगला अंक अगले अंक में जोड़ देते हैं। तो 6 का 6 और 2 और 3 को जोड़ दिया 5 और 1 हो गए 2। तो 16 का वर्ग कितना आया? 256 आया। कितना आया विद्यार्थियों? 256। अब दूसरा है 56। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। इसी से तो संख्या का वर्ग बराबर अपन क्या करते हैं? 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 खंड बनाते हैं। फिर पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या है 5 का वर्ग किया 25, 5 को 6 से गुणा किया 30 और 6 का वर्ग हो गया 36। अब 30 है बीच में तो 30 ही जोड़ दिया। जितना है उतना ही जोड़ देते हैं। तो 30 जोड़ दिया तो 36 और ये हो गए 30 और 30 60 और ये हो गए 25। अब 56 का वर्ग, 56 स्क्वायर बराबर 25, 60 और 36। तो 56 में भी आधार कितना है विद्यार्थियों? 10, उपाधार 5। तो 6 का 6 लिख दिया, 0 और 3 का योग किया 3, 6 और 5 का जोड़ किया 11, 2 और 1 3। तो 56 का वर्ग करते हैं तो आता है 31 36। कितना आता है? 31 36। इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 2AB और B का स्क्वायर। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। A का मतलब क्या है? पहली संख्या और B का मतलब है दूसरी संख्या। तो AB बराबर A का स्क्वायर 2AB और B का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से भी अपन ये सूत्र अनुरूपेण द्वारा हल कर सकते हैं। इसके बाद में है, ये तो था उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। इसके बाद में है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें सबसे मेन बात तो ये होती है विद्यार्थियों की इसमें इकाई का अंक 5 होना जरूरी है। अगर 5 नहीं होगा तो एकाधिक पूर्वेण से अपन वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। इकाई का अंक 5 होना चाहिए और इकाई के आगे वाली संख्या है उसका एकाधिक करते हैं। जितनी भी संख्या है इन दो बातों का यहाँ पर
ध्यान रखना है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5, और आगे जो संख्या है उसका एकाधिक करते हैं। तो देखो सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। 45 संख्या का वर्ग बराबर दाई अंक और दाई अंक का दाई अंक और दाई अंक प्लस 1 और इकाई अंक का वर्ग। तो 45 का वर्ग बराबर दाई अंक है इसमें 4, 4 प्लस 1 और इकाई अंक 5, तो 5 का वर्ग। तो 4 गुणा 5 20 और 5 का वर्ग किया 25, तो 45 का वर्ग आया 20 25 20 25 कि सिर्फ गुणा करके और लाइन हटानी है। इसी प्रकार से 115 का वर्ग करते हैं। सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5, आगे संख्या कितनी है 11, तो संख्या 11 है तो 11 और 11 का एकाधिक 12, तो 115 का वर्ग बराबर 11 गुणा 12, 11 कोष्टक 11 प्लस 1 और इकाई अंक का वर्ग 5 का वर्ग। 115 का वर्ग बराबर 11 गुणा 12 और 5 का वर्ग 25। 115 का वर्ग 111 12 से गुणा किया 132 और 25, तो 15 का वर्ग आया 115 का वर्ग आया 13,225 13,225। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे है सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 23 है, ये कितने के निकट है? 23 है, ये 20 के निकट है, तो इष्ट संख्या का मान आया 3। और संख्या है 23 और सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो संख्या का वर्ग बराबर होता है x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, जहां a है इष्ट संख्या। विद्यार्थियों यहाँ पर इष्ट संख्या a का मान 23 में 3 है। 23 में कितना होगा इष्ट संख्या का मान? 3। 27 में 3, इसलिए x स्क्वायर बराबर यह सूत्र होता है x प्लस ए कोष्टक x माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर। a बराबर इष्ट संख्या का मान है 3। तो 23 का वर्ग बराबर 23 प्लस 3 और 23 माइनस 3, 23 प्लस 3 23 माइनस 3 प्लस 3 का वर्ग। 23 3 26, 20 में से 23 में से 3 घटा दिया 20, 23 3 26 और ये हो गए 20 प्लस 3 का वर्ग 9, 26 दूनी 52, 520 प्लस 9, तो 23 का वर्ग हो गया 529। सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा कितना आया? 529। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का अपन वर्ग करना चाहते हैं सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा, तो ये सूत्र लगाते हैं x स्क्वायर बराबर x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। ए जहाँ इष्ट संख्या है, इष्ट संख्या का मान 23 है तो 3 होगा, 29 है तो 1 होगा, 26 है तो 4 होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। इसके आगे है प्रश्न नंबर 16, 89 में इष्ट संख्या का मान है 1। 89 है तो 90 के निकट है, इसलिए इष्ट संख्या का मान कितना हो गया? 1। तो x स्क्वायर बराबर x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। 89 का वर्ग बराबर 89 प्लस 1 89 माइनस 1, 89 में 1 जोड़ दिया और 89 में 1 घटा दिया प्लस 1 का वर्ग। 89 का वर्ग बराबर 89 में 1 जोड़ा 90, 89 में से 1 घटाया 88, 90 गुणा 88 प्लस 1 का वर्ग 1, तो 89 का वर्ग बराबर इनका गुणा किया 0 9 72 72 79 720 प्लस 1, तो 89 का वर्ग आया 7921। 89 का वर्ग कितना है विद्यार्थियों? 7921। इस प्रकार से द्वंद्व योग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है।
इसलिए द्वंद्व योग पर विशेष ध्यान देना है। और सूत्र संकलन व्यवकलन भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से पढ़ना। द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले अपन समूह बनाते हैं। समूह का सूत्र होता है 2n-1। समूह का सूत्र होता है 2n-1 द्वंद्व योग में। तो इसमें n का मान होता है अंक कितने, 1 2 3, तो n का मान हो गया 3, तो 2 गुणा 3 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाए कितना आ गया 5। अब अगर एक संख्या का द्वंद्व योग करना है तो आपको वर्ग करना है। अगर दो संख्याओं का द्वंद्व योग करना है तो 2 से गुणा करना है। 3 संख्याओं का द्वंद्व योग करना है तो 2 गुणा a गुणा c प्लस b का वर्ग करना है। 4 संख्याओं का द्वंद्व योग करना है तो 2 गुणा ad प्लस 2 गुणा bc। विद्यार्थियों, ये है द्वंद्व योग ज्ञात करने के सूत्र। अगर एक संख्या है तो वर्ग करना है, 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर देना है, 3 संख्याएं हैं तो 2 गुणा ac प्लस b का स्क्वायर, 4 संख्याएं हैं तो 2 गुणा ad प्लस 2bc। तो इस प्रकार से हमने समूह बनाए। इसके 6 - 1 5 समूह बनाए, तो 1 2 3 4 और 5, 3 36 362। पहले 3 लिया, फिर 36, फिर 362, एक एक अंक बढ़ाते गए। अब एक अंक हटाया, 3 62 में से 3 हटा दिया, 62 आया, 62 में से 6 हटा दिया, 2 आ गए। तो d 3 का वर्ग, d 3 6 का वर्ग, d 362 का वर्ग, d 62, d 2। इसका मतलब है 3 का द्वंद्व योग। तो अपन जानते हैं 3 का द्वंद्व योग 3 का स्क्वायर 9, d 3 6, 36 का द्वंद्व योग 2 अंक है तो 2 गुणा 3 गुणा 6, d 362, तो 362 का द्वंद्व योग 3 अंक होते हैं, तो कैसे करते हैं 2 × 3 गुणा 2 प्लस 6 का वर्ग। 62 है तो 2 गुणा 6 गुणा 2, 2 है तो 2 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आया 9, ये होगा 18, 18 दूनी 36, ये होगा 6, 6 दूनी 12 और 36, ये होगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये होगा 2 का वर्ग 4, 9 36 48, 9 36 48 24 4। अब यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो आगे 0 लिख दिया। क्या लिख दिया 0, और फिर इनका योग किया तो 4 एकम 4, 0 और 4 को जोड़ दिया 4, 2 और 8 को जोड़ दिया 10, 10 और 1 11, 12 और 1 13, तो 362 का वर्ग कितना आया 13 10 44 है, 13 10 से 44। इस प्रकार से किसी भी संख्या का द्वंद्व योग ज्ञात का द्वारा वर्ग ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। इसके बाद में है 2456, 2456 का द्वंद्व योग करना है। तो सबसे पहले इसमें समूह संख्या 1 2 3 4, तो समूह की संख्या सूत्र होता है 2n-1, तो 2 गुणा 4 माइनस 1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाया 7, तो कितना समूह कितने बने 7 समूह बने। 7 कौन कौन से बने, पहले 2, फिर 24 कर दो, फिर 5 लगा दो, फिर 6 लगा दो, फिर 2 हटा दो 456, फिर 4 हटा दो 56, फिर 5 हटा दो 6। इस प्रकार से ये समूह बन गए 7। अब एक संख्या है तो D2 / D24, D245, D2456, D456, D56 और D6। एक संख्या है तो वर्ग करना है, एक संख्या है तो क्या करना है आपको वर्ग। तो 24 56 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 24 है तो 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 4 / 245 है तो 2 से गुणा करो, पिछली संख्या का वर्ग करो, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 और बीच में 4 है, 4 का स्क्वायर। 456
2456 है तो 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 और 6 का गुणा, प्लस 2 गुणा 4 गुणा 5, 2 गुणा लास्ट संख्याओं का गुणा प्लस 2 गुणा पिछली संख्याओं का गुणा, प्लस 3 संख्या आ गई तो 2 गुणा लास्ट और फर्स्ट का गुणा और पिछली संख्या का वर्ग। 56 है तो 2 गुणा 5 गुणा 6 और 6 है तो 6 का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, ये हो गया 8, 8 दूनी 16, 2 का वर्ग 4, ये हो गया 16, ये होगा 10, 10 दूनी 20 और 4 चौक 16, 20 और 16 36, ये होगा 2 दूनी 4, 6 चौका 24 और ये 8 पंजे 40, 24 प्लस 40, ये हो गया 8 छिका 48, 25, 48 प्लस 25, ये हो गया 10 छिका 60, ये हो गया 36, 4 16 36 64 73 60 36। अब 6 का तो 6 लिख दिया, 0 और 3 को जोड़ दिया 3, 6 3 9, 7 4 11 और 12 1 13, 9 और 1 10, 5 और 1 6, तो 24 56 का वर्ग आया 60 31 936, 60 31 936। इसी प्रकार से अब सूत्र निखिलम द्वारा अपन क्या करते हैं, घनफल ज्ञात करते हैं। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन आधार 14 संख्या दे रखी है, तो 14 में आधार कितना है 10 है, विचलन कितना है 14 माइनस 10 बराबर 4। अब घनफल का सूत्र होता है घनफल बराबर सूत्र निखिलम द्वारा घनफल बराबर संख्या प्लस विचलन गुणा 2, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन का वर्ग और विचलन का क्यूब। तो 14 का क्यूब बराबर 14, संख्या 14 प्लस विचलन 4 गुणा 2, फिर 3 गुणा विचलन का वर्ग तो 4 का वर्ग, फिर विचलन का क्यूब तो 4 का क्यूब। तो 14 का क्यूब बराबर 14 प्लस 8, 3 गुणा 4 चौक 16 और 4 का क्यूब 64। 14 का क्यूब बराबर 14 8 22, 16 3 48 और 64। अब 4 का 4, 8 6 14 को चौको, 6 1 7 2 का 2, तो 14 का क्यूब कितना आया 27 44। 14 का क्यूब कितना आया 27 44। इस प्रकार अगर सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, घनफल बराबर संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। और जब ये तो है आधार होता है, जब उपाधार होता है तो पहले उपाधार का वर्ग करते हैं और उपाधार संख्या का घनफल निकालते हैं। तो ये सूत्र नहीं, इससे थोड़ा अलग होता है। ये देखो 395 है, कितना है 395, आधार कितना है इसमें 100 है, उपाधार कितना है 4, विचलन कितना होगा 395 माइनस 400 बराबर -5, 395 माइनस 400 बराबर -5। घनफल बराबर जब उपाधार होता है तो घनफल का सूत्र ये होता है उपाधार अंक का वर्ग संख्या प्लस विचलन गुणा 2, उपाधार अंक का वर्ग संख्या प्लस विचलन गुणा 2, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब तो 395 का क्यूब 300
95 का क्यूब बराबर उपाधार इसमें है, देखो विद्यार्थियों 4, उपाधार कितना है 4, तो उपाधार अंक का वर्ग तो 4 का वर्ग, संख्या 395, विचलन -5 गुणा 2, उपाधार अंक 4 गुणा 3 और विचलन -5 तो -5 का वर्ग और विचलन का क्यूब तो -5 का क्यूब। 395 का क्यूब बराबर 16, 395 -5 को 2 से गुणा किया 10, 12 गुणा 25 और -5 का क्यूब करते हैं तो ये होता है माइनस का 125, -5 का क्यूब कितना होगा -125। अब 395 का क्यूब बराबर 16 और 395 में से 10 घटा दिया तो 385, तो 16 गुणा 385, 12 गुणा 25 को गुणा किया 300 और ये होगा -125। अब जो माइनस में संख्या आ गई तो इसमें आधार कितना है 100 है, 100 है तो अगर अपन 1 लेते हैं तो 100 होगा, 2 लेते हैं तो 200 हो जाएगा, 3 लेते हैं उपाधार 300 हो जाएगा, इस प्रकार। तो ये आ गया, इनको 16 से गुणा किया 385 को तो ये आएगा 6160, 300 और ये 2 -125। अब -125 से इसको प्लस बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं 2 घटाते हैं, 2 का मतलब आधार 100 है तो 200 हो गए, तो यहाँ से 2 घटाया और 2 से गुणा किया तो ये हो गए 200, 200 में से 125 घटाया तो प्लस का बच गया 75 और 300 में से 2 घटा दिए ये आ गया 298 और ये हो गया 6160। अब 395 का क्यूब, 395 का क्यूब बराबर इसमें आधार में कितने जीरो हैं 2 तो 75 तो यहाँ क्या लिख दो, फिर 0 और 8 ने जोड़ दो 8, 9 यहाँ को यहाँ लिख दो, 0 और 2 ने जोड़ दो 62 और 61 यहाँ का, तो 395 का क्यूब, 395 का क्यूब बराबर है 61 62 98 75, कितना आया 61 62 95 75, 61 62 98 75। अब इसी प्रकार से ये तो था सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना, फिर पढ़ेंगे सूत्र अनुरूपेण द्वारा, फिर एकाधिक अनुरूपेण द्वारा घनफल। तो किससे पढ़ा हमने पहले सूत्र निखिलम द्वारा, अब पढ़ते हैं सूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। इसके लिए विद्यार्थियों अपन को 3-4 समूह बनाने पड़ते हैं। 16 का क्यूब घनफल, तो 1 का क्यूब इकाई अंक का क्यूब इकाई अंक की घात, इस तरफ से पहले अंक की घात ये 3 2 1 घटते क्रम में लिखती, इधर 6 की घात 3 2 1 घटते क्रम में लिखती, इधर से 1 की घात बढ़ते क्रम घटते क्रम में, इधर से 6 की घात घटते क्रम। अब 16 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 का वर्ग 1 को 6 से गुणा किया 6 कम 6, 1 गुणा 6 का वर्ग 36, 36 को 1 से गुणा किया 36, 6 का क्यूब 216। अब बीच में जो संख्या आई उनका दुगुना इसमें जोड़ते हैं, 36 का दुगुना 72 जोड़ दो, 6 का दुगुना 12 जोड़ दो, तो 16 का क्यूब बराबर 1, 6 12 18 और 72 और 36 108 और ये होगा 216। अब आधार इसमें कितना है 10, तो 1 अंक तो यहाँ को यहाँ लिख दो और ये 21 में जोड़ दो तो 9 गया, ये 12 इसमें जोड़ दो 10, 3 हो गया, 3 इसमें जोड़ दो 4 हो गया, तो 16 का क्यूब बराबर 4096 आया। 16 का क्यूब कितना आया 4096। इसी प्रकार से अपन दूसरा करते हैं 52, किसका करते हैं 52 का, तो वही 52 है तो 4 समूह बना लिए 1 2 3 और 4। पहले 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 5, फिर इधर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 गुणा में लिख दिया। अब 5 का क्यूब अपन जानते विद्यार्थियों 125 होता है, 5 का वर्ग 25 को 2 से गुणा किया 50, 2 को 2 से 4, 4 को 5 से गुणा किया 20, 2 का क्यूब होता है 8, 50 का दुगुना 100, 20 का दुगुना 40। अब 52 का क्यूब बराबर 125, इनका जोड़ के 150, ये हो गए 60, ये 8।
ये एक केला है इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया, 2 अंक हो गए। अब 50 में आधार कितना है 10, इसलिए एक अंक तो ऐसे का लिख देते हैं और बाकी अगला अंक अगले में जोड़ते हैं। तो 8 का 8 0 0 0, 6 यहाँ पर जोड़ दिया, तो 0 में 6 जोड़ दिया 6, 15 इसमें जोड़ दिया तो 10, 140। तो 52 का क्यूब कितना आया 14 0 6 0 8, 14 6 0 8, 14 0 6 0 8। अब लास्ट है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो 45 में आधार है 10, विचलन इकाई अंक गुणा 3 -10। इकाई अंक यहाँ पर 45 में 5 है तो 5 गुणा 3 -10, तो 15 में से 10 घटाए 5 है। अब सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है घनफल बराबर दाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिक, दाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिक, दाई अंक का वर्ग गुणा विचलन, 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, और चौथा खंड इकाई अंक का क्यूब। तो 45 का घनफल बराबर दाई अंक 4, तो 4 का वर्ग उसका एकाधिक 4 का एकाधिक 5, दाई अंक का वर्ग 4 का वर्ग, विचलन 5, 3 गुणा दाई अंक 4 गुणा इकाई अंक 5 का वर्ग और इकाई अंक का क्यूब 5 का क्यूब। तो 16 को 5 से गुणा, 16 को 5 से गुणा, 12 को 25 से गुणा और 5 का क्यूब 125। 45 का क्यूब बराबर है 80, 80 300 125। तो आधार में 0 है 1, तो 5 तो 1 लिख दो यहाँ पे, बाकी संख्या जोड़ के जो 12 को 2 31 इसमें जोड़ा 1, 11 इसमें जोड़ दिए काम। तो 45 का क्यूब आया 9125। विद्यार्थियों आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नमाला 1.2, इसमें से बोर्ड में 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़नी है। इसमें कोई प्रकार की समझ में नहीं आई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बोर्ड की परीक्षा नजदीक है इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।